नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। क्या लग रहा है सब कुछ सही हो गया? चुनाव हो गया भाई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अब तो बिहार के बाहर भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी अपनी अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। क्या लगता है, ऑल इज वेल है? जब आप ऑल इज वेल के सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं तो एक बात फिर से याद कर लीजिए कि ये बिहार है और बिहार की धरती की जो उपज है वो हमेशा राजनीतिक होती है। और यहाँ जो है, अगर जब भी बात होती है, जब सब कुछ शांत चलता है, तो उस शांति में भी कोई ना कोई राजनीतिक बात होती है। ऐसे में एक और जहाँ आप मान रहे थे कि जदयू और बीजेपी का जो रिश्ता है वो संतुलित हो गया है, जो भी रिश्तों के बीच में जो दरारें आ गई थी वो सब कुछ पाट लिया गया है, सब कुछ तो इतना बेहतर चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। अब हमारे दर्शक भी कह देते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि जब सब कुछ सही चलता है तो आप लोग सरकार गिराने की बात क्यों करते हैं, आप लोग कहीं से ढूंढ करके ले आते हैं चीज़ों को। लेकिन नहीं, जो परिस्थिति होती है उसी से, जो देखिए कोई भी परिस्थिति होती है वो एक संकेत देती है कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। तो उन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल के सामने आती है, बातें जो है सामने निकल के आती है। अब देखिए जदयू और बीजेपी का क्या रिश्ता है, किस ओर से बीजेपी क्या चाह रही है, बीजेपी की क्या मंशा है और नीतीश कुमार के प्रति उनकी क्या सोच है, ये बातें तो अब जग जाहिर है। भारत लाइव की टीम ने भी आप तक स्पष्टता से पूरी बातों को आप तक पहुंचा दिया है। अब देखिए एक और जहां केंद्र सरकार जो है, केंद्र में पूरा अपनी धमक जो है बीजेपी बनाई हुई है, वहीं दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार अपने मुताबिक, छोटे भाई की भूमिका में होने के बावजूद अपने मुताबिक सरकार को चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार के जो नीति हो उसमें बीजेपी भी अपनी सहमति जता दे। नीतीश कुमार पर एक आरोप जो है, आप इसे आरोप ही कह सकते हैं क्योंकि सत्यापित चीज़ें ऐसे नहीं होती है, पक्ष विपक्ष इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर ये बातें जो है आरोप के रूप में हमेशा आती रही है कि ब्यूरोक्रेट्स के दम पर जो है नीतीश कुमार हमेशा अपनी सरकार को चलाते रहे हैं और नीतीश कुमार की जो सत्ता है फलती फूलती रही है इन्हीं अफसरों के बदौलत। ऐसे में मुख्य सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं और उनका, अगर कोई भी सचिव होते हैं तो उनका एक कार्यकाल होता है, लिमिट कार्यकाल होता है, उसकी समय सीमा जो होती है लिमिट होती है। ऐसे में मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उनका कार्यकाल जो है 1 मार्च को जो है समाप्त होने वाला था, है ना हिमांशु? 1 मार्च को समाप्त होने वाला था। अब देखिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जब ये सारी चीज़ें होती है तो उस दौरान क्या किया जाता है कि अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो इसको लेकर के लेटर लिखा जाता है। नीतीश कुमार के चहेते हैं दीपक कुमार जी, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने 2 महीना पहले ही अपना काम पूरा कर दिया है। नीतीश कुमार के हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी केंद्र सरकार को, लेकिन इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार जो है यानी कि बीजेपी सरकार राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को दवाई देने का एक और मौका है और नीतीश कुमार को कैसे टच किया जाए, बताया जाए कि बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में है, एक और मौका है। इसे केंद्र सरकार ने मौका के तौर पर लिया, आप ऐसे कह सकते हैं। और बातें इस तरह से हुई कि एक नियम है कि 1 सप्ताह पहले तक आदेश आता है एक्सटेंड कराने के बारे में, यानी कि कार्यकाल के विस्तार के बारे में। कल देर शाम तक सचिवालय को खोला गया कि आदेश का इंतजार किया गया, लेकिन ये आदेश का जो चिट्ठी था शायद रास्ते में अटक गया या फिर यूं कहें कि मेज से दस्तखत होकर के जारी ही नहीं हुआ। पूरा मामला क्या है, अब हमारे साथी हिमांशु हैं, बेहद विस्तार से इन सभी मसलों पर जो है अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो हिमांशु, ये पूरा मामला क्या है आखिर? देखिए सुमन, अगर बात करें जीडी और बीजेपी के रिश्ते के बारे में तो एक अच्छा सा उदाहरण है कि जब पानी शांत दिखती है, ठीक है, तो ऊपर से लगता है कि शांत है, जैसे कहते रहते हैं दोनों दल के नेता कि सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लहरें दूसरे को काटती रहती हैं। और यही हो रहा है जीडी और बीजेपी के साथ। आप देख लीजिए कि मुख्य सचिव हैं नीतीश कुमार के, बाकायदा 2 बार इनका एक्सटेंशन हो चुका है। रिटायरमेंट जो है वो पहले कर चुके हैं। नीतीश कुमार के इतने चहेते हैं, इतने लाडले हैं कि 2 बार एक्सटेंशन केंद्र सरकार कर चुकी है।
नहीं, दीपक कुमार की बात कर रहा हूँ। दीपक कुमार का ही पहले बार 2 बार कार्यकाल का एक्सटेंशन हो चुका है। इस बार फिर जो है 2 महीने पहले पत्र लिख दिया गया केंद्र सरकार को, और जो है नियम होता है जैसे कि 1 मार्च को 28 को जो है आज उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो नियम होता है कि 1 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन इस बार सचिवालय देखिए शनिवार को बंद रहता है, कल सामान्य प्रशासन विभाग खोला रखा गया ताकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आ जाए, लेकिन फिर भी चिट्ठी नहीं आई है। और अब जो है नीतीश कुमार ने एक नया दाव खेल दिया है। देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो दबाव से बाहर चले आते हैं। जिस राबड़ी देवी को लालू यादव को वो कह सकते हैं कि दोषारोपण करते रहते हैं, उसी राबड़ी देवी के शासनकाल का एक आदेश होता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी रिटायर होता है तो आप फिर भी उसके बाद आप उसको अपना प्रधान सचिव बना सकते हैं। जब केंद्र सरकार राजी नहीं हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार ने उसी आदेश का पालन करते हुए दीपक कुमार को प्रधान सचिव अपना बना लिया है, और ये केंद्र सरकार को जवाब है, सीधे तौर पे बगावत है। जी, जैसा कि अभी आपने बगावत की बात कह दी, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो वही लालू प्रसाद यादव हैं, वही राबड़ी देवी है, वही राजद है, जिस पर आ करके उन्होंने हावी हो करके जिनके नीतियों को दिखा करके नीतीश कुमार ने अपनी नीति का लोहा मनवाया और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए थे। इसके बाद लगातार वो सिलसिला जारी रहा, राजद को वापसी करने का मौका नहीं मिला। 2005 की घटना आपको याद है, किस तरह से वो चाबी बंगला वाला वो प्रकरण क्या दोहराए बार बार। लेकिन एक बार फिर से जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जो बात अभी आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में जो नीति थी उसका भरपूर उपयोग करते हुए नीतीश कुमार ने फाइलों को उल्टाया है और उस नीति को फिर से बाहर निकाला है, और उसका उपयोग करते हुए उन्होंने अब देखिए ना, मुख्य सचिव के रूप में आप उनको एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो उस नीति का प्रयोग करते हुए नीतीश कुमार ने प्रधान सचिव बना लिया है। तो अब देखिए एक बड़ी बात, देखिए 2 तरह की चीजें सामने हो रही है कि एक, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों से ही चलेंगे, उन पर केंद्र सरकार की नीति या केंद्र सरकार का अगर आदेश होता है तो उसका भी वो काट निकाल लेंगे। देखिए नीतीश कुमार अपनी नीतियों के लिए माहिर माने जाते हैं, तो ऐसे में उन्होंने फिर से एक बड़ा दाव लगाया। और देखिए नीतीश कुमार पे जो आरोप लगता रहा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है कि अमित शाह जब 16 नवंबर को आते हैं, जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो वो बाकायदा कहा जाता है, उस राष्ट्रीय अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, उसके मुताबिक कि वो नीतीश कुमार से ये मांग कर लेते हैं कि हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आपकी कम सीटें आई हैं, हम अपने वादों पर टिके हुए हैं, तो आपको भी त्याग करना चाहिए और गृह विभाग से देना चाहिए। और कहा जाता है कि उनको 5 बजे दिल्ली जाना था फ्लाइट से, लेकिन वो 11 बजे रात तक एक पटना के होटल में इंतजार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आता है। इसके बाद कहा जाता है कि अमित शाह नाराज होकर चले गए थे। उसके बाद ये नाराजगी संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयानों से झलका था, जब पूर्वी चंपारण में खुली सड़क पे कहा कि बिहार में अब कानून का शासन नहीं है, या कहें कि अपराधी जो है, पुलिस अपराधियों की सुनती है, आम लोगों की नहीं। और ये सीधा नीतीश कुमार पर अटैक था, क्योंकि पुलिस जो है वो गृह विभाग में आता है और गृह विभाग जो नीतीश कुमार के पास है, तो सीधा नीति। उसके बाद आप देख लीजिए, के बाद संजय पासवान हो, वो ये आरोप लगा चुके हैं कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स की मदद से ही बिहार चलाते हैं। उन्होंने तो खुले तौर पे कह दिया था गृह विभाग के बारे में कि नीतीश कुमार को गृह विभाग नहीं संभालना चाहिए नीतीश कुमार। इसके बाद आपने देखा भाजपा के, आप संजय सरावगी की बात कर लीजिए, अजय निषाद की बात कर रहे हैं, कल मिथिलेश कुमार है, डॉक्टर मिथिलेश कुमार भाजपा विधायक, उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का शासन नहीं है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आप इसमें एक सीरीज देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार के जो बीजेपी माइंडेड लोग रहे हैं, बीजेपी के दामन थामे हुए नेता रहे हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के जो शासनकाल में जो क्राइम का रेट है उस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। साथ ही जो क्राइम जो बढ़ रहा है इस पर भी सवाल उठाते रहे। हालांकि विपक्षी पार्टियां भी उठाती रही है, विपक्ष का अपना काम है, लेकिन बीजेपी सत्ता में होकर के और एक घटक दल होकर के, जो सत्ता में सरकार है, जो खेमा जो सत्ता में है, उसके घटक दल होने के बावजूद बीजेपी के लोग उस पर सवाल उठाते रहे हैं। और इसका आपने एक सीधे तौर पे ताज़ा उदाहरण जो दिया था आपने, जो अमित शाह वाला प्रकरण बताया, बेहद खास है इन मायने को समझने में। तो हम बात करें हिमांशु, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को इस तरह से देखा जा सकता है कि अमित शाह ने वेट किया था बिहार आकर के कि 5 बजे से 11 बजे के बीच का जो दरमियान था, उस काल में उन्होंने वेट किया था नीतीश कुमार के जवाब का। और नीतीश कुमार की सरकार जो है कल देर शाम सचिवालय को खोल करके वेट कर रहे थे उस चिट्ठी का, तो न इधर से जवाब गया था न उधर से जवाब आया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नया काट निकाल करके अपनी चीजें मनवा ली। नीतीश कुमार यही करते हैं,
मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो और अब विधान परिषद की सीटों को लेकर भी लग रहा है नीतीश कुमार जिस तरीके से हर स्टेप में अब बीजेपी पर हावी हैं और कह रहे हैं कि अभी आप नहीं, मैं ही बड़े भाई की भूमिका में हूँ, बार बार ये साबित कर रहे हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं एक जो दो तरह की जो बातें आ रही है कि एक और बीजेपी को नीतीश कुमार लगातार स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि चीजें हमारे हिसाब से ही होगी, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चीजें हमारे हिसाब से होगी। जी, कि प्रधान सचिव के पद पे अभी चंचल कुमार हैं जी, और ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि चंचल कुमार को बर्खास्त किया गया या हैं या फिर 2 प्रधान सचिव होंगे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दीपक कुमार इतने लाडले हैं कि 2 प्रधान सचिव रखने के लिए तैयार हैं और ये इस बात को बल देता है। आप देख लीजिए, विजय सिन्हा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों पहले लताड़ लगाई थी कि मंत्री जो होते हैं, विधायक, वो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए अगर कॉल जाता है तो आपको कॉल उठाना पड़ेगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। तो आप बयानों से देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स की मदद शासन चलाते हैं, ये सच बात है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा हो, क्योंकि वो गर्मामयी पद है, वो अगर कह रहे हैं, संजय पासवान हो, तमाम नेता कह रहे हैं, तो ये बताता है कि नीतीश कुमार पे आरोप लगता रहा है और ये काफी तक सच है। दीपक कुमार को जिस तरीके से नियम को ताक पे रखते हुए राबड़ी शासनकाल के नियम को लागू कर दिया गया, गृह विभाग के अगेंस्ट चला गया, हम इसको देख सकते हैं कि गृह विभाग जो केंद्र सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच ये बगावत कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप में आप देख सकते हैं। भले ही खुल के ना बोले गठबंधन की सरकार, विपक्षियों को मौका मिलेगा, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि शांत पानी ऊपर से है, लेकिन अंदर से बहुत जोर से लहरें चल रही है और एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रही है। जब लहर अंदर भीतर से चलती है तो कभी न कभी आकर के लहर ऊपर भी आती है। एमएलसी का विस्तार होना है, मनोनयन होना है, माफ कीजिएगा, एमएलसी का मनोनयन होना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार भी तैयार हो जाए। अब देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन नीतीश कुमार की जो नीति रही है और जो नीतीश कुमार ने किया है, इस बात पर तो जरूर बल दे देता है कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स के दम पर जो है सरकार चलाते हैं और नीतीश कुमार चहेतों के बदौलत ही सरकार चलाते हैं। बने रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।